And we are starting with the surface chemistry chapter in class 12. surface chemistry का मतलब क्या है? surface chemistry डील करती है उन फिनोमिनन के साथ जो सब्सटेंस के सरफेस पे होते हैं. तो surface chemistry एक्चुअल में क्या है? जो डील करती है ऐसे फिनोमिनन के साथ जो कहाँ पे होते हैं? एट द surface that occur at the surface of a substance. जैसे कि एग्जाम्पल एड्जॉर्प्शन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है एड्जॉर्प्शन. यहाँ पे AD है, एड्जॉर्प्शन. करोजन या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये सारे ऐसे फिनोमिनन हैं जो सरफेस पे होते हैं ऑफ द सब्सटेंस. अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होती है. एड्जॉर्प्शन ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें सब्सटेंस अपने सरफेस पे, ये सरफेस ऑफ सब्सटेंस है, अपने सरफेस पे बाहर से पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके यही सरफेस पे पार्टिकल्स को रिटेन कर लेगा. ये सब्सटेंस के अंदर तक बल्क में नहीं जाएंगे, दे जस्ट रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस. ऐसे फिनोमिनन को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन. तो एड्जॉर्प्शन क्या हुआ? फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस. अब इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व है. एक तो ये सब्सटेंस जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है और एक ये पार्टिकल्स जो इस सरफेस पे आ जाते हैं. ये सब्सटेंस जो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है इसको कहते हैं एड्जॉर्बेंट, और ये जो पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पे आते हैं इनको कहते हैं एड्जॉर्बेट. तो एक्चुअल में जो एड्जॉर्प्शन है वो दो चीज़ों से मिलके आती है, एड्जॉर्बेट प्लस एड्जॉर्बेंट. ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एड्जॉर्प्शन बनाएंगे. और अगर ये एड्जॉर्बेंट, ये सब्सटेंस अगर हमारा क्या हो जाता है? मेटल हो जाता है, और ये पार्टिकल्स इसके सरफेस पे जो हैं वो गैस पार्टिकल्स हैं, तो हम एड्जॉर्प्शन को नाम दे देते हैं अक्लूशन का. दी एड्जॉर्प्शन ऑफ, इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो हमें याद करनी है. जैसे अभी हमने एड्जॉर्प्शन किया, एड्जॉर्प्शन के बाद अब नेक्स्ट टर्म आ गई दी एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स. मेटल के सरफेस पे अगर गैसेस एड्जॉर्ब हो जाती हैं देन दिस इज नोन एज अक्लूशन. तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? अक्लूशन का नाम दे देंगे. अब नेक्स्ट हम लेते हैं एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन. कुछ ऐसे एविडेंसेस देंगे जो ये कंफर्म करेंगे कि एड्जॉर्प्शन होती है. एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन. एग्जाम्पल हम लेते हैं पहले एक. अगर मैथिलीन ब्लू लेते हैं, मैथिलीन ब्लू जो है ब्लू कलर की डाई है ये, और इसमें अगर हम सपोज करो ये हमारे पास मैथिलीन ब्लू है, ब्लू कलर की डाई हमने ली और इसमें जो है हमने डाल दिया एनिमल चारकोल. मैथिलीन ब्लू, अगर हम इसमें एनिमल चारकोल डाल देंगे तो ये ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ये लाइट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें जितनी डाई है जिसकी वजह से इसका ब्लू कलर था वो सारी डाई इसके सरफेस पे आके एड्जॉर्ब होने लग जाएगी, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी. इससे क्या पता चलता है कि सम अमाउंट ऑफ डाई हैज़ बीन एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल चारकोल. तो यहाँ कौन सा फिनोमिनन हो रहा है? एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन. दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं. अगर हम रॉ शुगर लेते हैं और इसका सोल्यूशन लिया, हमने रॉ शुगर का सोल्यूशन लिया, तो ये सोल्यूशन हमारा जो है येलोइश ब्राउन कलर का होता है. येलोइश ब्राउन कलर जो है, ये येलो ब्राउन कलर, ये बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं. इसमें क्या है? इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से इसका कलर क्या है? येलोइश ब्राउन. तो इस रॉ शुगर के सोल्यूशन में हम क्या डाल देते हैं? एनिमल चारकोल, जैसे इसमें हमने डाला था.
तो ये एनिमल चारकोल जो है ये अपने सरफेस पे सारे के सारे येलोइश ब्राउन कलर के ये जो सब्सटेंसेस हैं जो क्या कॉज कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ कॉज कर रहे हैं रॉ शुगर में, ये सारे सब्सटेंसेस को अपने सरफेस पे क्या करने लग जाएगा, एड्जॉर्ब करने लग जाएगा। तो अगर सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ यहाँ चले जाएंगी तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। इस एनिमल चारकोल को हम ऐसे ही क्या करते हैं, इस सोल्यूशन में से बाहर निकाल लेते हैं और ये जो शुगर है, रॉ शुगर सोल्यूशन, ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो अगर हमने इसको प्यूरिफाई करना है तो हम किस फिनोमिनन की हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे, एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन। अगर किसी रूम में जिसमें मॉइस्चर है हम सिलिका जेल रख देते हैं तो एयर क्या हो जाती है, एयर बिकम्स ड्राई, बिकॉज सिलिका जेल अपने सरफेस पे सारे के सारे मॉइस्चर को क्या करना शुरू कर देगा, पुल करने लग जाएगा और इनको रिटेन कर लेगा सरफेस पे, जिससे जो है एयर जो हो जाती है वो ड्राई हो जाती है। ये हो गया हमारा सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन एक पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री का, और कुछ एग्जाम्पल जो सपोर्ट करती हैं कि एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन है। अब इसका मैकेनिज्म ये होता कैसे है, एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो होता कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड लेते हैं एक कंटेनर में, इस लिक्विड में जो पार्टिकल्स सेंटर में है, लिक्विड में अंदर बल्क में है पार्टिकल्स, वो पार्टिकल को बाकी पार्टिकल जो इसके अराउंड हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑल साइड्स, इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं। लेकिन जो पार्टिकल यहाँ सरफेस पे होता है उसको तो पार्टिकल सिर्फ अंदर ही हैं जो पुल कर सकते हैं, तो यहाँ सरफेस पे बिकॉज पुल अंदर की तरफ है तो इस पार्टिकल पे अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, ये पार्टिकल अंदर की तरफ पुल हो रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये स्टेबल नहीं है, अनबैलेंस फोर्सेस हैं, और ये इन अनबैलेंस फोर्सेस को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। इसके लिए बाहर से एयर से, यहाँ से गैसेस को पुल करेगा अपने सरफेस पे। जब अपने सरफेस पे पुल करेगा पार्टिकल को और यहीं पे रिटेन कर लेगा सरफेस पे, और इसकी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, स्टेबल, बिकॉज ये अनबैलेंस फोर्सेस हैं, ये अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या होएगी, ज़्यादा। जब ये पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा अपने सरफेस पे तो उससे क्या होएगा, एनर्जी रिलीज होएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस ये कौन सा फिनोमिनन होता है, एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन होता है। बिकॉज जो पार्टिकल्स सरफेस पे होते हैं वो अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज इनके ऊपर नेट इनवर्ट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल जो सरफेस पे हैं वो अनस्टेबल हो गए। इसलिए स्टेबल होने के लिए इन्होंने बाहर से गैस मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट किया और रिटेन कर लिया सरफेस पे, तो इससे क्या होता है, एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन अकर करता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब आता है एड्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्जॉर्प्शन कौन सा प्रोसेस है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये एक्सोथर्मिक क्यों होता है, बिकॉज इसकी वजह से जो अनबैलेंस फोर्सेस है वो क्या होती हैं, स्टेबलाइज होती हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अनबैलेंस्ड forces on the surface of an adsorbent। एड्जॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिसके सरफेस पे क्या हो रही है, एड्जॉर्प्शन हो रही है। क्योंकि फोर्सेस स्टेबलाइज होगी तो एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसका मतलब डेल्टा एच क्या हुआ, नेगेटिव, एंड हेंस एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एड्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ सिलिका जेल, और एक मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैल्शियम क्लोराइड। सिलिका
जेल और यह है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। सिलिका जेल जो होता है, और इनको हमने मॉइस्चर वाले रूम में हमने रखा, ऐसे रूम में रखा जिसमें क्या है, मॉइस्चर है। सिलिका जेल ये जो मॉइस्चर है इसको अट्रैक्ट करेगा और मॉइस्चर को सिर्फ अपने सरफेस पे यहीं पे रिटेन कर लेगा। और कैल्शियम क्लोराइड भी अट्रैक्ट करेगा मॉइस्चर को, और मॉइस्चर इसके अंदर चला जाएगा और यूनिफॉर्मली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए बल्क में, जबकि यहाँ पे मॉइस्चर सिर्फ सरफेस पे रहा सब्सटेंस के। तो एक्चुअल में सिलिका जेल में कौन सा फिनोमिनन हुआ, एड्सॉर्प्शन, और इसमें कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब इन एग्जाम्पल से डिफाइन करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। एड्सॉर्प्शन में सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सरफेस, जबकि एब्जॉर्प्शन में सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। एक एग्जाम्पल होगी सिलिका जेल और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं चौक। अगर हमने चौक लिया और इसको हमने डिप कर दिया इंक में, तो यहाँ पे चौक के सरफेस पे फॉर एग्जांपल ब्लू कलर की इंक है, तो हमें ये यहाँ से ब्लू कलर का दिखाई देगा चौक, लेकिन ये इंक जो है सिर्फ सरफेस पे रहेगी चौक के, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो अंदर से ये फिर से हमें कौन सा दिखाई देगा, वाइट कलर का दिखाई देगा। तो चौक में एक्चुअल में कौन सा फिनोमिनन हुआ, जब हमने इसको इंक में डिप किया तो एड्सॉर्प्शन फिनोमिनन यहाँ पे अकर करता है। तो ये डिफरेंस है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। यहाँ सब्सटेंसेस सरफेस पे होते हैं, जबकि यहाँ सब्सटेंसेस बल्क में जाके यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद टॉपिक टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक का नाम है फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और दूसरा है केमिजॉर्प्शन या जिसको केमिकल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है वॉन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन, वॉन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन, और केमिजॉर्प्शन को लैंगमियर एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं, लैंगमियर एड्सॉर्प्शन। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंस, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले आते हैं हम फिजिजॉर्प्शन पे। फिजिजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसमें गैस जो है सॉलिड के सरफेस पे एक्यूमुलेट होती है। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, इसके सरफेस पे ये गैस पार्टिकल्स आते हैं और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए फिजिजॉर्प्शन को वॉन डर वाल्स एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं, बिकॉज एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी हैं, वीक वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब है इस एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे कोई भी एड्सॉर्बेंट जो है वो यहाँ पे आ सकता है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा एड्सॉर्बेंट ही एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे आएगा, कि कोई भी एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे आ सकता है। तो नो प्रेफरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस on the surface of an adsorbent। ये हर तरह की गैस को अपने सरफेस पे क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है और रिटेन कर सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है इसका, ये रिवर्सिबल है, मतलब आसानी से एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट जो है वो सेपरेट हो सकते हैं। जैसे हमने लिया सॉलिड, इसके सरफेस पे गैस पार्टिकल रिटेन हो गए और गैस और सॉलिड ये क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन, इसके सरफेस पे रिटेन हो गया।
और हीट इवॉल्व की बिकॉज ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो मोर ऑफ गैस इज एड्जॉर्ब, ज़्यादा गैस इस सरफेस पे एड्जॉर्ब करेगी अगर इसके ऊपर प्रेशर हम क्या करेंगे, ज़्यादा अप्लाई करेंगे। जितना प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया जाएगा उतनी गैस जो है सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर रिटेन्ड क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं, पार्टिकल्स हैं, प्रेशर को हमने कम कर दिया, तो कम पार्टिकल्स इसके सरफेस पे क्या करेंगे, एड्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब अगर हम प्रेशर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं तो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और अगर ये प्रोसेस हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो ली चेकलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, यहाँ पे लो कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल भी हो सकता है, फोर्सेस क्योंकि स्ट्रांग नहीं है तो आसानी से ब्रेक कर जाएंगी एंड एड्जॉर्बेंट कैन सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। अब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा एड्जॉर्बेंट का, उतना एड्जॉर्प्शन क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो जाता है तो ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे क्या हो सकते हैं, रिटेन हो सकते हैं, और एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। इंथैल्पी का मतलब एनर्जी, कौन सी एनर्जी, जो एड्जॉर्प्शन में होती है, इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा एड्जॉर्प्शन H। ये वैल्यू जो होती है ये बहुत कम होती है, इट इज़ वेरी लो, अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल। क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो जब एड्जॉर्बेंट के सरफेस की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिलीज होएगी, उस एनर्जी का नाम है इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्योंकि फोर्सेस जो हैं वीक हैं यहाँ पर, तो इसलिए कम एनर्जी इवॉल्व होएगी, 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल तक एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसके बाद आते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन। फिजियोसॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे। अगर ये एड्जॉर्बेंट है तो किसी भी गैस को अपने सरफेस पे क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है और रिटेन कर सकता है, क्योंकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही है, कोई बॉन्ड यहाँ पे नहीं बना है यहाँ पे, तो ये और पार्टिकल्स को भी अपने सरफेस की तरफ पुल कर सकता है और यहाँ पे रिटेन कर सकता है। तो इस तरीके से सरफेस पे क्या बन जाती हैं, बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं एड्जॉर्बेंट की। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजियोसॉर्प्शन की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोसॉर्प्शन के बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन, अब केमिसॉर्प्शन में एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे जब एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स आएंगे तो यहाँ पे इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। वो आयनिक भी हो सकता है, वो हमारा कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आता है, क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड बनता है इसलिए इसको केमिसॉर्प्शन कहते हैं। बिकॉज ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन हम क्या कह सकते हैं, हाई होती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है। इस केस में अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी होती है हमारी 400 किलो जूल्स पर मोल तक। थर्ड पॉइंट, इसमें यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन होती है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन। यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन मीन्स ये हमारा एड्जॉर्बेंट हुआ, इसने उसी एड्जॉर्बेट को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट किया जिसके साथ ये बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड बना के इसकी फोर्सेस क्या होगी, अनबैलेंस फोर्सेस स्टेबल होगी, वैलेंसी इसकी कंप्लीट होगी और बॉन्ड्स नहीं बना सकता ये, तो सिर्फ एक पार्टिकल को ही अपने सरफेस पे रिटेन कर सकता है। तो यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये सिर्फ उसी एड्जॉर्बेट को अपने सरफेस पे पुल करेगा जिसके साथ ये बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ ये नहीं कि कोई भी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे यहाँ पे आ सकता है, सिर्फ जिसके साथ ये बॉन्ड बना सकता होगा वही वाला एड्जॉर्बेट जो है एड्जॉर्बेंट के सरफेस की तरफ
आएगा। तो इसका मतलब ये हाईली क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर, इट विल अकर ओनली if there is possibility of chemical bond between adsorbent and adsorbate. It is irreversible in nature. It is irreversible in nature. जैसे इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है तो ये स्टेबल हो जाते हैं, कंपाउंड बन जाता है और इस कंपाउंड को ब्रेक करना, सेपरेट करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये क्या होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में इसका पॉइंट भी सेम आएगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा उतने यहाँ पे बॉन्ड्स क्या बन सकते हैं, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में ज़्यादा बन सकते हैं। तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ गया वैसे केमीजॉर्प्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमीजॉर्प्शन। तो हमने कंप्लीट किया है कि एड्सॉर्प्शन क्या होती है। एड्सॉर्प्शन के बाद उसके हमने एविडेंसेस पढ़े। देन एड्सॉर्प्शन दो तरह की होती है, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स।